हेलो। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट्स और कितनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट इस हवाले से डिस्कस किया है, इस वीडियो में हम लोग यूके के हवाले से डिस्कस करेंगे कि यूके का जब हम विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कितने महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और इसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट है उसका क्या रोल है वीज़ा में। बाकी कंट्रीज़ में बैंक स्टेटमेंट का रोल मौजूद तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना यूके में है, यानी कि आपको यूके में बैंक स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन साथ अटैच करनी पड़ती है। बाकी कंट्रीज़ में अगर आप नहीं भी करते तो किसी टाइम पे ओवरलुक हो जाती है और उसकी वजह से वीज़ा आपको जो है वो ग्रांट हो जाता है, लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट मैनेज नहीं है, प्रॉपर उसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपने जस्टिफाई नहीं की तो फिर किस्मत ही है, अदरवाइज़ बाय लॉ वीज़ा नहीं मिलना। आप यूके के जितने मर्जी रिफ्यूज़ल उठा के देख लें, उसमें जो उसका पहला पैराग्राफ होता है वो उसमें बैंक स्टेटमेंट की बात करता है कि ये बैंक स्टेटमेंट ऐसे ऐसे इसमें इतना डिपॉजिट हुआ। उसके बाद मैं नहीं समझता कि ये एक्चुअल पेमेंट्स आपके रिलेटेड हैं, आपकी हैं, ये बिग डिपॉजिट्स हैं, इनकी जस्टिफिकेशन नहीं है, कहाँ से आई, किसने भेजी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये यूके की जो बैंक स्टेटमेंट है उसको हम लोग जब रेडी करते हैं तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। यूके में मिनिमम 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए और मैक्सिमम आप 6 मंथ की लगा दें, लेकिन चूंकि इसकी जस्टिफिकेशन बड़ी मुश्किल है। अगर आपकी जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट है, यानी आपका जो बिज़नेस एक्चुअल आप रन कर रहे हैं उसी की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो फिर आप कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है उसका बैलेंस मैंने बढ़ाने के लिए कुछ अपने से ट्रांजैक्शंस डाली हैं या कहीं से पेमेंट्स लेके रखी हैं और उनकी जस्टिफिकेशन नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा वीज़ा। आप उसमें अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी जो सैलरी आती है आपके अकाउंट में उसकी ट्रांजैक्शंस पे स्लिप्स आपके पास आ जाएं, एम्प्लॉयमेंट का लेटर आ जाए, उसमें प्रॉपर मेंशन हो कि इतनी सैलरी है, और फिर आपके एक्सपेंडिचर्स कि आपके एक्सपेंडिचर्स उसमें से आउट कितने हो रहे हैं हर महीने। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 50,000 आउट हो रहा है, 50,000 बैलेंस चल रहा है, फिर 1 लाख आ रहा है, फिर ऐसे चल रहा है। तो ये एक स्मूथ रनिंग है, इसकी उसको समझ आ रही है। अगर आप समझते हैं कि 50,000 की सैलरी है और आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 20 लाख आ रहा है, उसमें 10 लाख की एक ट्रांजेक्शन है, 5 लाख की है, तो इस सूरत में वो नहीं मानेगा कि ये आपके अपने पैसे हैं, ये आपके रियल जो सर्कमस्टांसेस या आपकी स्टेटमेंट ये रियल है, उसकी बेस पे वो वीज़ा उड़ा देगा। इसी तरह से बिजनेस का है तो बिजनेस के लिए आपको बिजनेस अकाउंट साथ अटैच करना पड़ता है, अपनी टैक्स रिटर्न्स अटैच करनी पड़ती हैं, कितना बैलेंस आया, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या आपके एसेट्स हैं, नेट एसेट्स हैं, आपका प्रॉफिट किस तरह से आपके अकाउंट में आ रहा है, कितने पार्टनर हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला के यूके की बैंक स्टेटमेंट बनती है और इसकी बेस पे ही वीज़ा लगता या नहीं लगता है। थैंक यू सो मच।